नमस्कार दोस्तों, एनएस एजुकेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने मुगल साम्राज्य के बारे में 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। हम पहला पार्ट जिसमें हमने बाबर के बारे में डिस्कशन किया था। सेकंड पार्ट में हमने हुमायूं और शेर खान के बारे में डिस्कशन किया था, शेर शाह सूरी के बारे में। थर्ड पार्ट में हमने अकबर के बारे में डिस्कशन किया था। अब ये फोर्थ पार्ट है जिसमें हम जहांगीर और शाहजहां के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे इनका ये फैमिली लाइन देख सकते हैं कि फैमिली लाइन में इनके अकबर के बाद जहांगीर के हाथ में शासन आ गया था। और जहांगीर के जो पुत्र और पुत्री थे वो थे जैसे सुल्तान निसार बेगम, ये इनकी पुत्री थी। खुसरो पुत्र था, परवेज एक पुत्र था, बहार बानू बेगम पुत्री, शाहजहां जिसका नाम खुर्रम भी था, खुर्रम नाम था, शाहजहां के नाम से गद्दी पे बैठा था और शाहजहां इसकी उपाधि थी। और शाह रायर एक पुत्र था, इसके बाद जहांदार ये भी एक पुत्र था। तो इस तरीके से आप इनका ये फैमिली लाइन देख सकते हैं कि ये चीज अगर आपको बहुत अच्छे से पता हो कि इनके पुत्र कौन कौन से थे तो काफी चीजें समझने में आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, चीजें समझ में आएंगी कि कौन क्या था। जहाँ पे नाम यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए, जिसमें से जैसे एक विद्रोह हुआ था तो वो खुसरो ने विद्रोह किया था, एक खुर्रम ने, शाहजहां ने भी एक विद्रोह किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो हम डिस्कशन करते हैं जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर का जो जन्म है वो जन्म हुआ था 30 अगस्त को, 30 अगस्त 1569 को। और ये जन्म हुआ था इसका फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं मैं। फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी थी। और जब वो गुजरात विजय करके लौटा था वापस, गुजरात विजय करने के बाद उसने ये जो नगर था इसको डेवलप करवाया था। और फतेह, फतेह मतलब होती है विजय, जीत। तो इसने इसलिए इसका नाम फतेहपुर रखा था क्योंकि गुजरात विजय करने के बाद आया था। और इसने आगरा से जो अपनी राजधानी थी वो फतेहपुर सीकरी ट्रांसफर करी थी। तो ये करा था काम अकबर ने। तो पहले फतेहपुर सीकरी का नाम सीकरी ही था, बाद में फिर इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा अकबर ने। और राजधानी भी अपनी फतेहपुर सीकरी ही बनाई। तो इसका जो जन्म हुआ था वो फतेहपुर सीकरी में ही हुआ था। और इसका जो नाम था वो था सलीम। और ये नाम रखा था, एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था। सूफी संत का नाम था शेख सलीम चिश्ती, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था। और अकबर इसको प्यार से शेखू बाबा कह के पुकारता था। अच्छा, अगर हम देखें कि ये जहांगीर जब गद्दी पर बैठा 17 अक्टूबर 1605 को, तो इसमें काफी बहुत अच्छे गुण थे। जैसे इसने जो जनता के लिए जो कई भलाई के काम करे, हिंदुओं के लिए भी कई इसने बहुत अच्छे काम किए हैं, मुसलमानों के लिए तो काम अच्छे किए ही हैं। तो अकबर के काफी कुछ जैसे जो ट्रेड्स थे वो इससे मिलते हुए थे। मतलब अकबर को तो हम महान बोलते हैं, अकबर द ग्रेट, तो उसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे। लेकिन जहांगीर ने उतने सारे काम तो नहीं किए, लेकिन काफी कुछ इसने अकबर को फॉलो करने की कोशिश की। जैसे एक चेन ऑफ जस्टिस इसने स्थापित करवाया था। इसको हिंदी में बोलते हैं न्याय का घंटा, चेन ऑफ जस्टिस, ये इसने स्थापित करवाया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो शासक बनने के बाद इसने जन कल्याण के लिए करीब 12 घोषणाएं की थी। उन 12 घोषणाओं में से मैं कुछ प्रमुख आपको बताता हूं। जैसे जो शराब थी और जो मादक पदार्थ थे उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। अकबर के जमाने से एक प्रथा चली आ रही थी कि एक पनिशमेंट होता था जिसमें नाक और कान काट दिए जाते थे। तो मानवता के आधार पर इसने इस दंड को भी मतलब खत्म कर दिया था। इसके बाद जो जमींदार होते थे तो वो लोग किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया करते थे, जबरन अधिकार कर लिया करते थे। तो इसने इस चीज के ऊपर भी रोक लगाई। इसके अलावा जो लोग पशु हत्या करते थे तो इसने सप्ताह में 2 दिन, गुरुवार और रविवार को, ये 2 दिन इसने पशु हत्या के ऊपर बैन कर दिया था। ऐसी एक बहुत प्रमुख घोषणा थी एम्मा। एम्मा में क्या था? ये था भूमि का प्रमाणीकरण। मतलब पर्टिकुलर भूमि किसकी है, कितनी है, ये सारी चीजें इसने एम्मा के अंदर इसकी घोषणा की थी। तो ऐसे ऐसे इसके करीब करीब इसने 12 घोषणाएं की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 12 घोषणा किसने की थी और प्रमुख घोषणाओं के बारे में पता होना चाहिए कि इसने क्या क्या घोषणाएं की थी। इसके अलावा इसने एक जो अपनी आत्मकथा लिखी है, तुजुक, तुजुक ए जहांगीरी। तो तुजुक ए जहांगीरी में इसने, ये इसकी आत्मीय कथा है, और आत्मकथा में इसने करीब 17 साल का वर्णन किया है। तो 17 साल तक का जो वर्णन किया है वो इसने खुद ही किया है, इसने खुद ही लिखा है। लेकिन 17 से 19वें साल का जो वर्णन है, मतलब ये 2 साल का वर्णन एक बंदा था मुतदिक खां,
वो मुतदिक खां ने किया था। चलिए इसके बाद फिर जब एक गद्दी पर बैठा तो कई विद्रोह भी हुए, दो तीन जिनमें से प्रमुख विद्रोह थे, जिसमें से एक जो प्रमुख विद्रोह हुआ था वो इसके पुत्र खुसरो ने किया था। और खुसरो जो था, इसको जो सिखों के पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उन अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। तो अर्जुन देव ने जहांगीर के जो पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज के खिलाफ ये विद्रोह करवाया था और खुसरो ने उनका साथ दिया था। तो इसने खुसरो को तो ऐसा कुछ खास नहीं किया, इनके बीच में एक युद्ध हुआ था भेरावल नामक जगह पे। तो ये भेरावल का युद्ध है, इसमें खुसरो को इसने, जहांगीर ने हरा दिया था, मतलब अपने पुत्र को इसने हराया था। और इसके बाद फिर जो गुरु अर्जुन देव थे, मतलब सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जो थे, इनके ऊपर राजद्रोह का केस चलाया गया था और इनको फिर फांसी की सजा दी गई थी। दोस्तों अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात करें तो दो तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक तरीके से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि सिखों के कौन से गुरु को जहांगीर ने फांसी दे दी थी। सेकंड पॉइंट ये पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से पूछा जा सकता है, कि सिखों के वो कौन से गुरु थे जिन्होंने जहांगीर के खिलाफ उसके पुत्र खुसरो के विद्रोह में समर्थन किया था, खुसरो का समर्थन किया था। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इनका नंबर पता होना चाहिए कि कौन से गुरु थे, पांचवें गुरु थे। वैसे मैं एक जो सिखों के जो सारे गुरु हुए हैं उनके लिए मैं एक पूरा एक अलग वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं सारे गुरु और उनके जो समकालीन शासक हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो किस गुरु की शासक के साथ, जैसे अकबर था तो अकबर के जो गुरु रामदास थे, तो उनसे मतलब अच्छा हिसाब किताब चलता था। अर्जुन देव को उनकी पॉलिसी अच्छी नहीं लगती थी। तो ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा तीसरा जो तरीका है इस क्वेश्चन को पूछने का वो है कि अर्जुन देव जो गुरु थे सिखों के, वो किस शासक के समकालीन थे। तो एक क्वेश्चन यहां से इस तरीके से भी बन सकता है। तो इस तरीके से अर्जुन देव को फिर फांसी दे दी गई थी। इसके बाद अगर हम सेकंड विद्रोह की अगर बात करें तो वो विद्रोह था शहजादे खुर्रम का विद्रोह, मतलब शाहजहां का विद्रोह। एक्चुअली अहमदनगर एक साउथ वाला ये पोर्शन था, साउथ नहीं बोल सकते इसको, दक्कन वाला एक पोर्शन था अहमदनगर। तो अहमदनगर में को जीतने के बाद, जीते नहीं थे एक्चुअली, एक संधि हुई थी। तो संधि के बाद ही शाहजहां को ये उपाधि दी गई थी, मतलब खुर्रम को ये उपाधि दी गई थी शाहजहां की, और ये उपाधि जहांगीर ने ही उसको दी थी। तो इसके बाद शाहजहां को दक्कन का सूबेदार बना दिया गया था। फिर शाहजहां ने मलिक अंबर जो अहमदनगर का वजीर था, उसकी सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। लेकिन इनका एक कुशल सेनापति था महावत खां, और इसका जो भाई था शाहजहां का परवेज, इन दोनों ने मिलकर, महावत खां और परवेज ने मिलकर इस विद्रोह को दबा दिया था। तीसरे प्रमुख अगर विद्रोह की बात करें तो वो विद्रोह था महावत खां का विद्रोह। 1626 ईस्वी में महावत खां ने विद्रोह कर दिया। तो महावत खां ने क्या किया, झेलम के निकट जहांगीर का एक शिविर था, उस शिविर को अपने नियंत्रण में ले लिया था। लेकिन नूरजहां ने बड़े कूटनीति का यूज करके महावत खां के जो सैनिक थे उनको अपने पक्ष में ले लिया। और अपने पक्ष सैनिकों को अपने पक्षों में लेने के बाद जैसे ये बात महावत खां को पता चली कि उसके सैनिक ही उसके अगेंस्ट हो गए, तो उसको फिर वहां से भागना पड़ा, और फिर वो जाके दक्षिण में उसने शरण ली और शाहजहां के पक्ष में वो हो गया था। तो इस तरीके से प्रमुख जो विद्रोह हैं वो विद्रोह है। फिर दोस्तों इसके हम विवाह की बात करते हैं तो 1585 में इसका जो विवाह आमेर के जो राजा थे भगवान दास, इनकी पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था, और जो खुसरो था वो इन्हीं मानबाई का ही पुत्र था। इसके बाद इनका जो दूसरा विवाह था जहांगीर का, वो राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था, और जो खुर्रम था, शहजादा खुर्रम या जो शाहजहां था, वो इन्हीं की संतान था। इसके बाद 1611 में इसने एक और विवाह किया, मेहरुन्निसा नामक एक विधवा से किया, और ये जो फारस के मिर्जा थे ग्यास बेग, उनकी पुत्री थी, और इसने मेहरुन्निसा को नूर महल और नूरजहां की उपाधि भी दी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मेहरुन्निसा के नाम से भी आ सकता है, नूर महल के नाम से भी आ सकता है, और नूर जहां के नाम से भी आ सकता है। तो नूर मतलब होता है लाइट, और महल मतलब होता है पैलेस, तो लाइट ऑफ द पैलेस, ये उसने उपाधि इनको दी थी। नूर जहां, जहां मतलब होता है वर्ल्ड, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ये दो प्रमुख उपाधियां इसने
दी थी। और इसके बाद फिर जो नूरजहां के पिता थे ग्यास बेग, इनको वजीर का पद दिया गया जहांगीर के शासनकाल में, और इनको एतमादुल्ला की उपाधि दी गई। और इसका जो भाई था नूरजहां का, आसफ खां, इसको खान ए सामा का पद दिया गया। इसके बाद हम करते हैं इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में बात, कि जहांगीर का साम्राज्य विस्तार किस तरीके से हुआ। तो 1605 से 1615 के मध्य कई लड़ाइयों के बाद जहांगीर ने मेवाड़ के जो राजा थे राणा अमर सिंह, उनके साथ संधि कर ली। तो इसने कई अभियान भेजे थे, जिसमें से इसने 1608 में महावत खां को भेजा था, फिर 1609 में अब्दुल्ला खां को भेजा, फिर 1613 में खुर्रम खां को इसने वहां पे कब्जा करने के लिए भेजा था मेवाड़ के ऊपर, लेकिन ये लोग सफल नहीं हुए। फिर जाके 1615 में इनके बीच में संधि हो गई थी, क्योंकि इन्होंने उनका किला घेर लिया था चारों तरफ से, तो फिर राणा अमर सिंह को संधि करनी पड़ी। और फिर राणा अमर सिंह आत्मग्लानि के कारण इन्होंने अपना सिंहासन पद छोड़ दिया था। इनका जो पुत्र था करण सिंह, उसको इन्होंने सिंहासन दिया, फिर जाके एक नौ चौकी नामक एकांत स्थान पे इन्होंने बाकी अपना शेष जीवन व्यतीत किया था। इसके बाद अगर हम अहमदनगर की बात करें, तो अहमदनगर जो बीचों बीच पड़ता था दक्षिण विजय के लिए, तो ये अहमदनगर के कारण कभी दक्षिण विजय नहीं कर पाया। तो अकबर के समय में खानदेश तथा अहमदनगर के कुछ भागों को तो जीत लिया गया था, लेकिन अहमदनगर का राज्य समाप्त नहीं हुआ था, मतलब अहमदनगर पे पूरे तरीके से कब्जा नहीं कर पाए थे। और मुगलों और अहमदनगर के बीच में कई युद्ध हुए। तो युद्ध तो हुए, लेकिन ये कभी मुगल अहमदनगर के जो शासक थे उनसे कभी नहीं जीत पाए। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वो सबसे बड़ा कारण था कि अहमदनगर का जो वजीर था मलिक अंबर, तो ये सबसे बड़ी बाधा अहमदनगर विजय में या दक्षिण विजय में इनके लिए था। और इसकी जो पॉलिसीज थी, वो पॉलिसी जैसे इसकी गुरिल्ला युद्ध नीति थी, इसने ये अपनाई थी। इसके अलावा इसने बड़ी संख्या में सेना में मराठों की भर्ती की थी। तो मराठा जो हुआ करते थे वो बहुत ही डेडिकेटेड सेना के लोग हुआ करते थे, तो इसने मराठों की भर्ती उसमें की थी, और गुरिल्ला युद्ध नीति इसने अपनाई थी मलिक अंबर ने, जिसके कारण जहांगीर ने कभी अहमदनगर के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन फिर 1621 में शहजादा खुर्रम वहां गया, और खुर्रम ने इन दोनों के बीच में संधि करवाई थी, मतलब जहांगीर और अहमदनगर के शासकों के बीच में फिर संधि हो गई थी। तो 1621 में ये संधि हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी संधि के बाद में जहांगीर ने शाहजहां मतलब शहजादा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी, और अहमदनगर का सूबेदार नियुक्त किया था। इसी के बाद फिर 1623 में उसने विद्रोह किया था, जब वो दक्षिण का सूबेदार, मतलब अहमदनगर का सूबेदार वो था। तो यहाँ पे हम विद्रोह के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रमुख विद्रोह हुए थे। फिर 1621 में जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया, क्योंकि इसके बाद वह 1623 में शाहजहां का विद्रोह है, फिर 1626 में महावत खां का विद्रोह है। तो ये विद्रोहों में वो इतना ज्यादा उलझ गया कि वो फिर आगे कुछ कर ही नहीं पाया। 1626 में जो महावत खां का विद्रोह हुआ था, वो जहांगीर के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि महावत खां ने कब विद्रोह किया था। इसके बाद 1611 में ये लोग खरदा जीत चुके थे, खोखर 1615 में। इसके अलावा कश्मीर के दक्षिण में किश्तवाड़ था, ये 1620 में जीत चुके थे, और कांगड़ा भी इन्होंने 1620 में जीत लिया था। और इनके शासन की जो सबसे उल्लेखनीय सफलता 1620 में जो थी, उत्तरी पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों पर स्थित कांगड़ा के दुर्ग पर अधिकार करना था। तो एक महत्वपूर्ण सफलता इनकी ये थी। इसके अलावा महावत खान ने जहांगीर को बंदी बना लिया था। तो ये वही है जो हम विद्रोह डिस्कस कर चुके हैं, 1626 वाला। तो यहाँ पे नूरजहां की बुद्धिमानी के कारण महावत खां की योजना असफल सिद्ध हो गई थी। इन्होंने नूरजहां ने इसके जो सैनिक थे उनको अपने तरफ मिला लिया था। इसके अलावा नूरजहां से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, उसके द्वारा बना गया जुंटा गुट। और इस जुंटा गुट में उसके पिता एतमादुल्ला, माता असमत बेगम, भाई आसफ खां और शहजादा खुर्रम सम्मिलित थे। तो ये भी एक गुट था। इसके बाद तुजो के जहांगीरी के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसकी जो आत्मकथा थी, नूरजहां जहांगीर के साथ झरोगा दर्शन देती थी, सिक्कों पर बादशाह के साथ उसका नाम भी अंकित होता था। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लीजिए इनको, इतना बहुत है। इसके बाद जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू या शराब और अन्य मादक पदार्थों के सबके ऊपर इसने प्रतिबंध लगाया हुआ था। इसके बाद जो सबसे प्रमुख पॉइंट है यहाँ पे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो है इसके शासनकाल में जो इंग्लैंड के सम्राट थे जेम्स प्रथम,
तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि इंग्लैंड के सम्राट जहांगीर के शासनकाल में कौन थे। दूसरा, इन्होंने कप्तान हॉकिंस मतलब कैप्टन हॉकिंस 1608 में और सर थॉमस रो इनको 1615 में भारत भेजा था। और कैप्टन हॉकिंस जब यहाँ पे आए थे तो उसके बाद 1608 के बाद 1613 में जहांगीर ने इनको गुजरात की सूरत में पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति भी दे दी थी। तो ये दो लोग, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्टन हॉकिंस और अ, सर सर थॉमस 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 रो। ये दो मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि कब आए थे और कौन आए थे। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो नूरजहां की मां असमत बेगम थी, इन्होंने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जहांगीर धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था, वह अकबर की तरह ब्राह्मणों और मंदिरों को दान देता था। 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार भी उसने मनाया था। तो ये उसकी धार्मिक नीतियां थी जो हिंदुओं को भी उसकी तरफ खींचती थी। इसके अलावा कुछ अवसरों पर जहांगीर ने इस्लाम का भी पक्ष लिया, जैसे कांगड़ा का किला जीतने के बाद उसने एक गाय कटवाकर जश्न मनाया था। अकबर सलीम को शेखू बाबा कहा करता था। उसने अकबर द्वारा जारी गौहत्या निषेध की परंपरा को भी जारी रखा। तो ये सब पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जहांगीर का जो शासनकाल था वो मुगल चित्रकारी का स्वर्ण काल के रूप में मनाया जाता है, मतलब गोल्डन एरा या गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग। वो खुद एक पेंटर था, तो एक गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग था। इसके अलावा जो शाहजहां था, शाहजहां का जो पीरियड था वो पीरियड था गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। और मतलब स्वर्ण युग आर्किटेक्चर का, मतलब स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जहांगीर खुद एक चित्रकार था। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध पेंटर्स थे। तो ये पॉइंट भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस्ताद मंसूर, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एक्चुअली एग्जाम्स में, इसलिए आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। जहांगीर ने श्रीनगर में शालीमार और निशांत गार्डन का भी निर्माण करवाया था। जहांगीर ने सूरदास को अपने दरबार में आश्रय दिया था, जिन्होंने सूर सागर की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे लाहौर के शायदरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। तो ये था सब कुछ जहांगीर के बारे में। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। मतलब मेन जो जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने, तो थोड़ा सा मैंने डिटेल में ही डिस्कस किया है इसको। तो ये था आपका पूरा जहांगीर के बारे में। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं शाहजहां के बारे में। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं शाहजहां के बारे में, जो 1627 से लेके 1658 तक सिंहासन पर बैठा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो शाहजहां है, इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 5 जनवरी 1552 को। 5 जनवरी 1552 को इसका जन्म हुआ था। और आप ये देख सकते हैं कि इसके जो भाई बहन थे वो कौन कौन से थे। तो खुसरो इसका एक भाई था, परवेज इसका एक भाई था, शाहरायर एक इसका भाई था, और जहांदर इसका एक भाई था। तो जब जहांगीर की मृत्यु हुई 1627 में, तो तब ये था दक्कन का सूबेदार। तो तुरंत तो ये दक्कन से आ नहीं सकता था। तो उसी ड्यूरेशन में क्या हुआ कि नूरजहां ने लाहौर में जो उसका दामाद था शहरयार, इसको सम्राट घोषित कर दिया। और आसफ खां जो नूरजहां का भाई था, इसने शाहजहां के दक्कन से आगरा वापस आने तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में खुसरो के पुत्र दौरबख्श, तो ये खुसरो का पुत्र था दौरबख्श, तो इसने दौरबख्श को गद्दी पर बैठा दिया। तो ये दो हुए थे। तो लाहौर में हो गया इसका दामाद शहरयार, और खुसरो का पुत्र दौरबख्श ये बैठ गया आगरा की गद्दी पर। तो मेन इनका आगरा ही में था, राजधानी इनकी आगरा ही थी, तो हम आगरा ही बात करेंगे यहाँ पे। इसके बाद जब शाहजहां वहां से लौट के वापस आया, तो इन लोगों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। तो शाहजहां ने अपने सभी भाइयों को और सिंहासन के जो जो सभी प्रतिद्वंदी थे उन सबकी हत्या कर दी, और अंत में दौरबख्श की भी हत्या कर दी। मतलब इसने अपने भाई को, उसका भतीजा हुआ, अपने भतीजे को भी इसने मार दिया। इसके बाद फिर 24 फरवरी को 1628 में ये आगरा के सिंहासन पर बैठा। और
इसका जो विवाह की अगर हम बात करें तो इसका जो विवाह हुआ था वो हुआ था 1612 ईस्वी में आसफ की पुत्री और नूरजहां की भतीजी अर्जुमंद बानु बेगम से इसका विवाह हुआ था 1612 ईस्वी में। और यही अर्जुमंद बानु बेगम मुमताज महल के नाम से बाद में विख्यात हुई। तो इसने मलिका ए जमानी एक ऐसी उपाधि इसको दी हुई थी। मलिका मतलब वो ये बन गया आपका क्वीन, और जमानी मतलब हो गया वर्ल्ड, तो क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके से इसने इनको उपाधि दी हुई थी। इसके बाद शाहजहां को मुमताज महल से 14 संतानें हुई, जिसमें से सिर्फ 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित रहे। आप ये 4 पुत्रों में से दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा थे, और रोशन आरा, गोहन आरा और जहां आरा इसकी 3 पुत्रियां थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक दारा शिकोह, शाह शुजा, जहां आरा बेगम और रोशन आरा बेगम, मुराद बख्श और एक हो गया था आपका औरंगजेब। तो इतने लोग, उसमें से केवल 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जिंदा बचे थे। और शाहजहां के प्रारंभिक 3 वर्ष जो थे वो विद्रोह में निकले, जिनमें से जो प्रमुख विद्रोह थे मैं आपको बता देता हूं। बुंदेला नायक थे जुझार सिंह। तो जुझार सिंह बुंदेला सरदार थे एक्चुअली ये। और ये जिस एरिया पे इन्होंने मतलब जिस एरिया पे ये शासन कर रहे थे शाहजहां के अंडर में, तो वहां टैक्स में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। तो जब शाहजहां ने इस चीज का आदेश दिया कि उसकी जांच हो, तो ये दरबार छोड़ के भाग गए थे। तो एक विद्रोह इन्होंने किया था। इसके बाद खान ए जहां लोदी नामक एक अफगान सरदार था, उसने भी विद्रोह किया था। तो सबसे पहले जो बुंदेला विद्रोह हुआ था, बुंदेला विद्रोह के नाम से फेमस है। तो खाने जहां लोदी ने बुंदेला विद्रोह को दबाने में शाहजहां का साथ दिया था, लेकिन बाद में वो खुद शाहजहां से संतुष्ट नहीं हुआ, तो इसने फिर से एक और विद्रोह कर दिया था। इसके बाद जो ये 2 विद्रोह ये हो गए, तो ये हुआ था 1628 में बुंदेला विद्रोह। इसके बाद जो थर्ड जो विद्रोह हुआ था, वो विद्रोह हुआ था जो नमक का व्यापार था उसको लेके। तो पुर्तगाली आ गए थे उतने टाइम पे, तो पुर्तगालियों को मुगल बादशाहों ने पूरा का पूरा जो नमक का व्यापार था उसका एकाधिकार दिया हुआ था। लेकिन जो पुर्तगाली थे बहुत उद्दंड थे, तो इनकी उद्दंडताओं को दबाने के लिए 1632 में इनका जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था हुगली, तो उस हुगली को शाहजहां ने घेर लिया था और उस पर मतलब अधिकार कर लिया था। तो एक विद्रोह ये हुआ था तीसरा। इसके बाद एक और जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था जो सिखों के छठे गुरु थे हरगोविंद सिंह। सिक्स्थ इनके गुरु थे हरगोविंद सिंह। तो इनका एक बार क्या हुआ, शाहजहां का एक बाज उड़कर गुरु हरगोविंद सिंह जी के खेमे में चला गया था। तो गुरु हरगोविंद सिंह ने उसको ले लिया था और इनको देने से मना कर दिया था। तो पहला तो एक ये झगड़ा हो गया था। इसके बाद दूसरा जो झगड़ा हुआ था वो हुआ था एक नगर बसाने को, जिस नगर का नाम था गोविंदपुर। तो ये बसा रहे थे और मुगल इनको मना कर रहे थे, तो ये मान नहीं रहे थे। तो ये 2 इस तरीके से झगड़े इनके गुरु हरगोविंद सिंह जी से हुए थे। तो इस तरीके से ये 4 विद्रोह हैं, जिसमें पहला विद्रोह हो गया जुझार का, जो बुंदेला नायक बुंदेला विद्रोह के नाम से फेमस है। दूसरा जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था खाने जहां लोधी का विद्रोह। इसके बाद तीसरा जो विद्रोह हुआ था वो नमक को व्यापार को लेकर पुर्तगालियों का विद्रोह था, और चौथा जो विद्रोह था वो था सिखों का विद्रोह था। इस तरीके से मेन जो प्रमुख हैं वो 4 विद्रोह इसके हुए थे। इसके बाद हम बात करते हैं इसके साम्राज्य विस्तार की। तो शाहजहां ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया, और इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था महावत खान ने। और 1633 में उसे मुगल साम्राज्य में इसने मिला लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दक्कन वाला जो पूरा एरिया है, दक्कन का पठार जो है, उस इस कारण इसका नाम दक्कन बोलते हैं हम। और इस दक्कन वाले एरिया में ये पूरा अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, ये सारे मतलब अलग अलग स्टेट टाइप से हुआ करते थे। तो इसके बाद फिर जब ये 1633 में अहमदनगर इनको मिल गया, तो ये मेन जो अहमदनगर था और ये गोलकुंडा, ये जो एरिया हुआ करता था, तो इसी कारण से जो मुगल यहाँ से यहाँ नहीं आ पाते थे। ये साउथ हम इंडिया का ये साउथ वाला एरिया था,
तो यहाँ पे ये नहीं आ पाते थे। जैसा विजयनगर एम्पायर जो था, विजयनगर एम्पायर का जो हरिहर बुक्का ने इसकी जो स्थापना की थी, तो यहाँ पे ये लोग इस अहमदनगर और इन एरियाज के कारण आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन शाहजहां ने अहमदनगर को 1633 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद फिर जो गोलकुंडा का जो शासक था उसके ऊपर इन्होंने दबाव डाला, और दबाव डालने गोलकुंडा का जो शासक सुल्तान था वो था अब्दुल्ला शाह। तो अब्दुल्ला शाह ने इनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया, संधि कर ली। तो ये हुआ 1636 फरवरी में। इसके बाद फिर जो गोलकुंडा का जो वजीर था मोहम्मद सैयद, मीर जुमला के नाम से फेमस था, और शाहजहां को इसने कोहिनूर हीरा भी भेंट किया था। तो खैर ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद फिर इसने बीजापुर पे भी आक्रमण किया। ये बीजापुर है आपका, तो बीजापुर पर आक्रमण करके उसे भी, उसका जो शासक था मोहम्मद आदिल शाह प्रथम, इसको संधि करने के लिए विवश कर दिया। तो मतलब कुल मिला के ये दक्कन के जो मेन मेन स्टेट्स थे, टेरिटरीज थी, ये सारी की सारी इसने मुगल साम्राज्य में मिला ली। इसके बाद फिर इसने कंधार और मध्य एशिया में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश की। तो मध्य एशिया पर इसने विजय प्राप्त करने के लिए 1645 में शहजादा मुराद को और 1647 में औरंगजेब को भेजा, लेकिन इनको सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। तो ये मध्य एशिया पे कभी भी कब्जा नहीं कर सके। इसके बाद अगर हम इनके धार्मिक नीतियों की अगर हम बात करें, तो जैसा कि हमने देखा था कि जो अकबर और अकबर का जो पुत्र जहांगीर, ये दोनों थे, ये धार्मिक सहिष्णु थे। मतलब सभी धर्म को सेम लेके चलते थे कि सारे धर्म एक हैं। लेकिन एक कट्टर था इस्लाम के लिए, काफी ज्यादा हद तक कट्टर था। तो ये पता चलता है ऐसे कि इसने जो नए मंदिरों का जो निर्माण हो रहा था उन पर रोक लगाई। अकबर ने जो तीर्थ यात्रा कर जो समाप्त किया था, इसने वो तीर्थ यात्रा कर फिर से स्टार्ट कर दिया। तीर्थ यात्रा कर एक्चुअली जो लोग तीर्थ पे जाते थे उनके ऊपर ये यात्रा कर लगाया जाता था। और इसके बाद इनने एक अलग ही ऐसी डिपार्टमेंट की स्थापना की जो जो मतलब धर्म परिवर्तन जो करते थे, मतलब हिंदू जो मुसलमान में कन्वर्ट होते थे, उसके लिए इसने एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया था। और अपने शासन के 7वें वर्ष में इसने एक निर्णय भी लिया था कि धर्मांतरण करने के बावजूद भी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा जरूर मिलेगा, मतलब वो उत्तराधिकारी उसका होगा। तो यहीं से ये चीजें पता चलती हैं कि ये मतलब कट्टर इस्लाम के लिए हुआ करता था। इसके अलावा एक और अगर हम देखें कि जो इलाही संबत जो अकबर ने स्टार्ट किया था, वो इलाही संबत इसने बंद कर दिया था। और इसका जो हिजरी संबत पहले से चला आ रहा था, इसने वो हिजरी संबत फिर से स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा जो सिजदा प्रथा थी उसको भी इसने मतलब समाप्त कर दिया था। और इसके स्थान पर एक प्रथा इसने शुरू की थी जिसे बोलते हैं चहार तस्लीम। चहार तस्लीम ये प्रथा इसने सजदा की जगह पे स्टार्ट की थी। इसके अलावा जो ईसाई धर्म परिवर्तन था उसके ऊपर भी इसने रोक लगाई। तो धार्मिक रूप से आप देख सकते हैं कि काफी कट्टर था। इसके बाद फिर अगर हम इनके आर्किटेक्चर की बात करें, तो ये जो शाहजहां का जो पीरियड था, इसको गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर या मुगल एरा बोला जाता है। तो गोल्डन एज इसलिए बोला जाता है, जैसा जहांगीर का जो शासनकाल था उसमें गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग उसको बोला जाता था, ऐसे ही इनको गोल्डन एज ऑफ मतलब आर्किटेक्चर था ये। और स्थापत्य कला जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो उसका ये गोल्डन पीरियड चल रहा था इसके शासन काल में। तो वो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों चल रहा था। तो इसने सबसे पहले 1638 ईस्वी में एक शाहजहानाबाद नगर का निर्माण किया, और अपनी ये दिल्ली में था, और आगरा से इसने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को ट्रांसफर कर लिया। इसके बाद फिर इसने 1639 में अकबर द्वारा निर्मित आगरा फोर्ट के मॉडल पर, मतलब जो आगरा का जैसा किला था उसी के मॉडल पर दिल्ली में लाल किले का निर्माण शुरू किया, और ये 1648 में पूरा हो गया। और इसमें कुछ हम देख सकते हैं कि दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, ये सब लाल किले के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाल रेड फोर्ट है। आज भी रेड फोर्ट के बारे में तो खैर हर कोई ही जानता है। और
इसी को लाल किला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये इसके अंदर ही देख सकते हैं कुछ इसने मतलब स्थापत्य कला का एक बहुत विशेष नमूना यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये था आपका दीवाने आम, ये हो गया आपका दीवाने खास, और ये हो गई आपकी मोती मस्जिद। इसके अलावा इसने आगरा में ये मोती मस्जिद बनाई थी, और 1656 में दिल्ली में जामा मस्जिद का भी निर्माण इसने करवाया था। तो एक मोती मस्जिद ये आपकी दिल्ली में हो गई जो लाल किले के अंदर है, और एक मोती मस्जिद इसने आगरा में बनवाई थी। इसके अलावा दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाया था जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके अलावा भारत में अगर हम प्रथम मस्जिद की बात करें तो 644 ईस्वी में मलिक इब्न दिनार द्वारा बनाई गई थी, और ये बनाई गई थी कोडंगलूर केरल के अंदर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने कौन कौन से काम किए। बाकी जो सबसे ज़्यादा फेमस है, एक आश्चर्य भी है ये विश्व का, उसमें ये मुमताज महल की जब प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो उसकी याद में ताजमहल इसने बनवाया था। और ये कला और स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। आज की डेट में भी हम इसको देख सकते हैं कि ताजमहल उतने टाइम पे उसने कैसे बनवाया था। इसके अलावा मयूर सिंहासन आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये मयूर सिंहासन है, ये शाहजहां यहाँ पे बैठा हुआ है। मयूर सिंहासन का निर्माण भी इसने करवाया था। और इसे यहाँ से फिर जो नादिर शाह एक फारसी विजेता था, नादिर शाह, ये यहाँ से 1739 के दौरान जब वो आक्रमण उसने किया था तो ये ले गया था, लेकिन आज की डेट में ये इंग्लैंड में है। और शाहजहां की अवधि को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो यही सब कारण थे, इतने मतलब स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ जो आज भी ये बिल्डिंग्स एग्जिस्ट कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो खंडर बन चुके हैं। इसके अलावा यहाँ ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बिल्डिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहाँ हैं, दूसरी चीज़ ये किसने बनवाई थी, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं से एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस आते हैं। बाकी शहर कोई नगर किसी ने अगर निर्माण करवाया हो, चाहे वो कोई सुल्तान ने करवाया हो, चाहे कोई बादशाह ने करवाया हो, तो ये एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। बाकी मैं एक ऑब्जेक्टिव सीरीज भी लेके आने वाला हूँ जिसमें मेडिवल हिस्ट्री के, मैं सबसे पहले मेडिवल हिस्ट्री के वीडियोस में लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मेडिवल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगा जिसमें मैं करीब करीब 400-500 के आसपास क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो उसमें भी हम एक बार इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसके शासनकाल का जो वर्णन है वो ये फ्रांस यात्री हैं दो, वर्नियर टेवर्नियर, इन दो लोगों ने, इसके अलावा एक इटालियन यात्री है मनुची, इन तीन लोगों ने इसके शासनकाल का वर्णन किया है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इनकी कंट्री भी पता होनी चाहिए, फ्रेंच है ये दोनों और ये दोनों इटालियन है। ये आप यहाँ पे इसका धर्म से रिलेटेड देख सकते हैं। अपने शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में इस्लाम का पक्ष लिया, किंतु कालांतर में दारा और जहां आरा के प्रभाव के कारण वह सहिष्णु बन गया था। एक्चुअली जो दारा था ये धर्म को लेके काफी सहिष्णु था, इसका सबसे बड़ा पुत्र था ये, और इसी को ये अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन उत्तराधिकारी नहीं बन पाया था। हम ये अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर की मरम्मत किए जाने की आज्ञा दी। बाद में ये आज्ञा दी थी इसने कालांतर में, पहले तो ये बिल्कुल भी सहिष्णु नहीं था, कट्टर था। और खंबात के जो नागरिक थे उनके अनुरोध पर इसने वहां पे गोहत्या भी बंद करवाई। पंडित जगन्नाथ शाहजहां के राजकवि थे और इन्होंने गंगा लहरी और रस गंगाधर की रचना की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो पुत्र था इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया था। और इसने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था इसका वो करवाया था इसने वेदों का संकलन। तो दारा शिकोही ही था जिसने ये सब करवाया था। और शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी उपाधि क्या थी। इसके बाद फिर जब सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ गया तो उनके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। तो जिसमें सबसे ज्यादा जो औरंगजेब ने इसमें बाजी मार ली थी। और बाद में औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था आगरा के किले में, एक शाह बुर्ज में इसको एक बंदी की तरह कैद कर लिया था। और अंतिम 8 वर्ष शाहजहां के फिर वहीं गुजरे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें और मुझे भी मोटिवेशन मिले।
थैंक यू वेरी मच।